अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, जब भी करबला का जिक्र होता है तो कूफा का जिक्र भी साथ जरूर होता है, क्योंकि ये शहर तारीखी मकामात से भरा पड़ा है। यहाँ इस्लाम की एक ऐसी मुकद्दस मस्जिद भी मौजूद है जहाँ बहुत से अंबिया किराम ने अपना वक्त गुजारा। बहुत से सहाबा किराम यहाँ आए और इस मस्जिद से ऐसे ऐसे वाकयात जुड़े हुए हैं कि सुनकर इंसान कांप उठता है। मुहर्रम के दिनों में कूफा शहर के क्या मनाजिर होते हैं, लाइन ऑफ द कूफा किसे कहा जाता है और कूफा को बागियों की सरजमीन क्यों कहा जाता है। इसके अलावा हम आपको शेर खुदा, हैदर कर्रार, हसन और हुसैन के बाबा इमाम अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिहाइशगाह भी दिखाएंगे जहां उनको हुस्ल दिया गया, वो जगह भी दिखाएंगे और इसके अलावा भी और बहुत सी ऐसी ज़ियारत करवाएंगे कि आपकी आंखें अश्कबार होने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए निकलते हैं कूफा शहर के एक तारीखी और शानदार सफर पर। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कूफा इराक के मुकद्दस तरीन शहरों में से एक शहर है। खास तौर पर शिया ज़ायरीन बड़ी तादाद में इस शहर में ज़ियारत के लिए आते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह मस्जिद कूफा है, जो इस्लाम की मुकद्दस मसाजिद में से एक है। कूफा मुसलमानों के लिए इसलिए भी मुकद्दस है कि इमाम अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने खिलाफत के 4 साल इसी शहर में गुजारे हैं और इसे इस्लाम का दारुल हुकूमत बनाया। बहुत से अंबिया और सहाबा किराम ने यहाँ अपने कदम मुबारक रखे हैं। कूफा शहर को बागियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को यहाँ के लोगों ने खुतूत लिखे और यहाँ आने की दावत दी। लेकिन आपके यहाँ आने के बाद बहुत से कूफियों ने आपका साथ नहीं दिया। इसी वजह से कूफा शहर को बागियों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर का टोटल रकबा तकरीबन 129 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ तकरीबन 2,30,000 लोग रहते हैं। कूफा शहर दरियाए फरात के किनारे आबाद है। ये शहर नजफ से तकरीबन 10 किलोमीटर शुमाल मशरिक की जानिब वाक़े है, जबकि इराक के दारुल हुकूमत बगदाद से इसका फासला तकरीबन 170 किलोमीटर है। वक्त गुजरने के साथ साथ कूफा और नजफ इतने करीब आ गए हैं कि आज ये दोनों शहर बिल्कुल साथ लगते हैं। इसी वजह से बहुत से ज़ायरीन नजफ की ज़ियारत के बाद आसानी से कूफा भी पहुँच जाते हैं। गर्मियों में यहाँ शदीद गर्मी पड़ती है और बाज़ औक़ात दर्जा हरारत 50 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। इसके बावजूद हर साल लाखों ज़ायरीन यहाँ आते हैं। शहर की मईशत का एक बड़ा हिस्सा ज़ायरीन से वाबस्ता है। होटल, दुकानें, ट्रांसपोर्ट और दीगर कारोबार इसी वजह से चलते हैं। आज का कूफा एक जिंदा और मसरूफ शहर है। यहाँ नौजवानों की तादाद काफी ज्यादा है और जदीद तालीमी इदारे भी मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम के अजीम फकी हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक भी कूफा से था। आपने इब्तिदाई तालीम इसी शहर में हासिल की और बाद में इस्लामी फकी के सबसे बड़े उलमा में शुमार हुए। क्या आप जानते हैं कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो को लायन ऑफ कूफा क्यों कहा जाता है? इसकी वजह उनकी बेमिसाल बहादुरी, वफादारी और हक के रास्ते पर डट जाने का जज्बा है। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत इमाम हुसैन के चचाजाद भाई थे। जब कूफा के हजारों लोगों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को खुतूत लिखकर वहां आने की दावत दी, तो आपने हालात की हकीकत जानने के लिए हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपने नुमाइंदे के तौर पर कूफा भेजा। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो शुरू में हजारों लोगों ने आपका इस्तकबाल किया और आपके हाथ पर बैत भी की, लेकिन वक्त गुजरने के साथ हालात अचानक बदल गए। कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने लोगों को डराया धमकाया, बाज को लालच दिया और बाज को सजा का खौफ दिलाया। नतीजा ये निकला कि जो लोग पहले साथ देने के वादे कर रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो का साथ छोड़ते गए। लेकिन उन्होंने न हक का रास्ता छोड़ा, न अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे और न ही हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से वफादारी में कोई कमी आने दी। आखिरकार दुश्मनों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आखिरी दम तक आपने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का साथ नहीं छोड़ा और फिर आपको शहीद कर दिया गया। इसी बेमिसाल वफादारी और कुर्बानी की वजह से हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हो को लायन ऑफ कूफा कहा जाता है। आज भी जब कूफा का जिक्र होता है तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हो की कुर्बानी, इस्तिकामत और वफादारी को एहतराम के साथ याद किया जाता है और उनका नाम तारीख इस्लाम के रोशन तरीन किरदारों में शामिल नजर आता है। दोस्तों, इमाम अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सिर्फ कूफा में बैठकर हुकूमत नहीं की, बल्कि पूरी दुनिया को इंसाफ और इस्लामी तर्ज हुक्मरानी का ऐसा नमूना दिखाया जिसकी मिसाल तारीख में बहुत कम मिलती है। आपके दौरे खिलाफत में कूफा इस्लाम का दारुल हुकूमत था, इसीलिए दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से लोग
यहाँ इल्म हासिल करने के लिए आते थे। यही वो शहर है जहाँ इमाम अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे। 19 रमजानुल मुबारक की सुबह हजरत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में फजर की नमाज की इमामत फरमा रहे थे। इसी दौरान एक खारजी शख्स इब्ने मुलजिम ने आप पर जहर वाली तलवार से हमला कर दिया। तलवार का वार आपके सरे मुबारक पर लगा और आप शदीद जख्मी हो गए। हमले के बाद आपको आपके घर मुंतकिल कर दिया गया, जहां आपने अपनी जिंदगी के आखिरी 2 दिन गुजारे। इन लम्हात में भी आप लोगों को इंसाफ, तकवा और अल्लाह ताला के खौफ की नसीहत करते रहे। आखिरकार 21 रमजानुल मुबारक को आप अपने रब्बे हकीकी से जा मिले और यूं इस्लाम की एक अजीम तरीन शख्सियत ने जामे शहादत नोश किया। आगे वीडियो में हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जिस जगह पर इमाम अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो पर हमला किया गया था। मुहर्रमुल हराम और खुसूसन अरबईन के दिनों में कूफा का मंजर ही बदल जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लाखों जायरीन यहाँ आते हैं। सड़कें जायरीन से भर जाती हैं। हर तरफ अज़ादारी, दुआएं और अहले बैत की मोहब्बत के मनाजिर नजर आते हैं। अगर आप पाकिस्तान से कूफा जाना चाहते हैं तो आपको नजफ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा। पाकिस्तान से नजफ तक की फ्लाइट तकरीबन 1,80,000 रुपए तक मिल जाती है। एयरपोर्ट से टैक्सी या बस के जरिए आप तकरीबन 20 मिनट से आधे घंटे में कूफा पहुंच जाते हैं। जब आप कूफा पहुंचते हैं तो गाड़ी आपको मस्जिद कूफा के करीब उतार देती है। उसके बाद आप बाजार की गलियों से गुजरते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं और जूं आप मस्जिद के करीब पहुंचते हैं, दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होने लगती है, क्योंकि ये वही मकाम है जहां इस्लाम की तारीख के कई अहम वाकयात रूनुमा हुए। जैसे ही आप मस्जिद कूफा के अंदर कदम रखते हैं तो सबसे पहले उसका वसी और कुशादा सहन नजर आता है। ये सहन हर वक्त जायरीन से भरा रहता है, जहां लोग नमाज अदा करते हैं, दुआ मानते हैं और तारीख इस्लाम के उन अजीम वाकयात को याद करते हैं जो इस मुकद्दस मकाम से जुड़े हुए हैं। मस्जिद के एक जानिब सुनहरी गुंबद दिखाई देता है। इस तरफ हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो और मुख्तार सकफी के मज़ारात मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब सब्ज गुंबद के नीचे हजरत हानी बिन उर्वा रजी अल्लाह अन्हो का रोज़ा मुबारक वाक़े है। हजरत हानी बिन उर्वा रजी अल्लाह अन्हो कूफा के मुअज़्ज़ज़, बहादुर और बाअसर बुजुर्गों में शुमार होते थे। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो पर कूफा की जमीन तंग कर दी गई तो उस वक्त हजरत हानी बिन उर्वा ने उन्हें अपने घर में पनाह दी। उस वक्त वो जानते थे कि ऐसा करना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन उन्होंने हक का साथ देना ज्यादा जरूरी समझा। जब कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को मालूम हुआ कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत हानी बिन उर्वा के घर में मौजूद हैं, तो उसने हजरत हानी बिन उर्वा रजी अल्लाह अन्हो को अपने महल में तलब किया और उन पर सख्त जुल्म किया गया। बावजूद इसके कि वो बहुत बुजुर्ग थे, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन उन्होंने हक का साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार उन्हें शहीद कर दिया गया। यही वो तारीखी मस्जिद है जहां हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी खिलाफत के आखिरी 4 साल गुजारे थे। आप इसी मस्जिद में नमाज अदा करते, लोगों के मसाइल सुनते और इस्लामी हुकूमत के मामलात चलाते थे। मस्जिद के सहन में एक कदीम कुआं भी मौजूद है। बाज रिवायात के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में आने वाले अजीम सैलाब का आगाज इसी मकाम से हुआ था और बाद में पानी वापस भी इसी जगह सिमट गया था। मस्जिद कूफा के बारे में ये भी बयान किया जाता है कि बहुत से अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने यहाँ इबादत की। इसी वजह से ये मस्जिद सदियों से अकीदत और एहतराम का मरकज बनी हुई है। ये जो पत्थर का सुतून आप देख रहे हैं, आज से तकरीबन 1400 साल पहले इसके साए की मदद से नमाजों के औकात का अंदाजा लगाया जाता था। मस्जिद का अंदरूनी हुस्न भी देखने के काबिल है। सफेद संगे मरमर पूरी मस्जिद में इस्तेमाल किया गया है, जो शदीद गर्मी में भी निस्बतन ठंडा रहता है। खूबसूरत मेहराबें, बुलंद सुतून और शानदार तामीर देखकर इंसान हैरान रह जाता है। इसी तरह अहले तशय्यो की बाज रिवायात के मुताबिक वाक़या मेराज की रात हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मकाम पर भी लाए थे और यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफिल अदा फरमाए थे। अलबत्ता उन रिवायात की तारीखी हैसियत के बारे में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं और उनकी मुकम्मल हकीकत अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन एक बात तय है कि मस्जिद कूफा सदियों से इस्लाम की तारीख, इबादत, इल्म और अजीम कुर्बानियों की यादों को अपने अंदर समेटे हुए है। दोस्तों, अब हम मस्जिद के इस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां पहुंचकर हर जायर के दिल में एक अजीब कैफियत पैदा हो जाती है। ये वो मकाम है जो हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की याद दिलाता है।
ये वही जगह है जहां वो दर्दनाक वाकया पेश आया जिसने पूरी उम्मते मुस्लिमा को गम में मुब्तला कर दिया। आज भी लाखों ज़ायरीन यहाँ आकर खामोशी से खड़े होते हैं, दुआ करते हैं और इन लम्हात को याद करके उनकी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, मस्जिद कूफा के करीब ही वो घर भी मौजूद है जहां जख्मी होने के बाद हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को लाया गया था। आपने अपनी जिंदगी का एक तवील अरसा इसी घर में गुजारा। बहुत से लोगों ने आपको दारुल अमारा में रहने का मशवरा दिया, लेकिन आपने इस छोटे से घर में रहना पसंद किया। आज भी ये मकाम ज़ायरीन के लिए इंतहाई अहमियत रखता है और लोग बड़ी अकीदत के साथ यहाँ हाजिर होते हैं। ये जो मकाम आप देख रहे हैं, इस मकाम पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहादत के बाद गुस्ल दिया गया था। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़ा मुबारक पर। जब आप रोज़े के अंदर दाखिल होते हैं तो इसकी खूबसूरती दिल को अपनी तरफ खींच लेती है। दीवारों और छतों पर शीशों और खूबसूरत नक्शो निगार का ऐसा काम किया गया है कि हर तरफ रोशनी और चमक का एक दिलकश मंजर दिखाई देता है। ख़वातीन ज़ायरीन के लिए अलग पर्दे और मखसूस जगह का इंतजाम भी मौजूद है ताकि वो आसानी से ज़ियारत कर सकें। दिन रात हजारों अकीदतमंद यहाँ हाजिर होते हैं, सलाम पेश करते हैं और हजरत मुस्लिम बिन अकील की वफादारी, बहादुरी और कुर्बानी को याद करते हैं। मस्जिद कूफा से सीधा रास्ता एक और अजीम शख्सियत के मजार की तरफ जाता है। ये मजार हजरत मैसम तुमार रजी अल्लाह अन्हो का है। उनका रोजा निहायत खूबसूरत अंदाज में तामीर किया गया है और अंदर दाखिल होते ही रूहानी सुकून महसूस होता है। हजरत मैसम तुमार रजी अल्लाह अन्हो हजरत अली के निहायत करीबी साथियों और मोहब्बत करने वालों में शुमार होते थे। आप खजूरों की तिजारत किया करते थे और इसी वजह से तुमार यानी खजूर फरोश के नाम से मशहूर हुए। दोस्तों, कूफा के कदीम बाजार भी अपनी एक अलग तारीखी अहमियत रखते हैं। ये बाजार सदियों पुरानी इस्लामी तारीख के गवाह हैं। रिवायतों के मुताबिक वाक़या करबला के बाद जब बीबी ज़ैनब और अहले बैत के दीगर अफराद को कूफा लाया गया तो बीबी ज़ैनब ने उसी बाजार में कूफा के लोगों के सामने एक तारीखी खुतबा दिया था। आज जब ज़ायरीन इन बाजारों से गुजरते हैं तो वो इन तारीखी वाक़यात को याद करते हैं और इनके दिल गम से भर जाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा कूफा शहर का शानदार तारीखी और रूहानी सफर। उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी और आपने इस मुकद्दस शहर के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और शानदार सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।